आपके एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में हम आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आ गए हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है अपडेटेड रिटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, किसके लिए? आपके शॉर्ट नोट्स के लिए। शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्या होगा इस क्वेश्चन में, समझो बेटा। अपडेटेड रिटर्न क्या है? सबसे पहले तो अपडेटेड रिटर्न रिवाइज रिटर्न नहीं है। अपडेटेड रिटर्न रिवाइज रिटर्न नहीं है। अपडेटेड रिटर्न ये कहती है कि आप से कोई गलती हो गई है, कुछ आपने प्रॉफिट छुपा लिया है, तो हम आपको चांस दे रहे हैं कि आप खुद हमें बता दो, ताकि हम आपको जितनी पेनल्टी लगती उसमें आपको कुछ रियायत दे दें। ओके, कौन भर सकता है अपडेटेड रिटर्न? कोई भी इंडिविजुअल कंपनी, कोई भी। कब तक भर सकती है? विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर नहीं है बेटा, असेसमेंट ईयर है, याद रखना। यानी कि अभी जो आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है वो है 25-26, तो आपका इसके आगे के 3 ईयर कौन से हो गए? 26-27, 27-28, 28-29, यानी कि 31 मार्च 29 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो अगर इस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की आपकी रिटर्न आती है तो। इसमें क्या होना है बेटा, आप अपडेटेड रिटर्न से अपनी इनकम को कम नहीं कर सकते। समझ में आया? इनकम बढ़ा सकते हो और लॉस को कम नहीं कर सकते, लॉस बढ़ा सकते हो। यानी कि डिपार्टमेंट का ही बेनिफिट होना चाहिए, आपके बेनिफिट के लिए नहीं लाए। लेकिन फिर इसमें आपका क्या बेनिफिट है? आपका बेनिफिट ये है कि अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर बता देते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो आपको 25% ऑफ एडिशनल टैक्स, जो टैक्स बनता है वो तो है ही है, प्लस 25% एडिशनल टैक्स और जो इंटरेस्ट बनता है वो पे करना पड़ेगा। और अगर आप 24 महीने मतलब 12 महीने के बाद, उसके बाद 24 महीने जो है उसमें आप करते हैं अगले, उसमें तो 50% ऑफ एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट, ये आपको पे करना पड़ेगा। कब आप फाइल नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न? इसकी भी कंडीशन है, अगर आपके ऊपर ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, सर्च सीजर स्टार्ट हो चुका है, तो फिर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ओके बेटा, इस चीज को याद रखो और एग्जाम में अगर आता है तो एग्जैक्टली ऐसे लिखोगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।